नमस्कार। मैं उत्तराखंड की जया साहित्य कुटुंब से जय हिंदवाल गीत आपके समक्ष लेकर आई हूँ। एक लघु कथा की प्रतियोगिता जो हमने महाकवि फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर आयोजित की है, जिसमें हमारे साहित्य कुटुंब के रचनाकारों ने भागीदारी की है। तो आइए सुनते हैं हम सभी की लघु कथाएं। तो आज हम आमंत्रित करने जा रहे हैं महाराष्ट्र नागपुर से मधुकर राव लारोकर जी को। आपने एमए की शिक्षा ग्रहण की है हिंदी से, बीएड आयुर्वेद एलएलबी, और आपके प्रकाशन हैं पसीने की महक, काव्य संग्रह आपके निकल चुके हैं, और आप गद्य और पद्य में भी लेखन करते हैं। आपके 5 साझा संकलन निकल चुके हैं, जिसमें हैं आपके भारत के कलमकार, काव्य चेतना, अलविदा कोरोना, दिल कहता है, हम और तुम। विशेष उपलब्धियां आपकी काफ़ी हैं। आपने 1975 में माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया था। महाराष्ट्र राज्य स्तरीय आदर्श साहित्य सेवा भाषा गौरव सम्मान प्राप्त किया है 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिंदी साहित्य भारती कर्नाटक राज्य के मार्गदर्शन रहे हैं आप। आपने ऐसे ही अनेक कार्य किए हैं। आपको साहित्यिक क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल है। आपने 40 सम्मान पत्र, 11 प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र 13 और हासिल किए हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं महाराष्ट्र नागपुर से मधुकर राव लारोकर जी अपनी स्वरचित रचना लेकर। तो आइए सुनते हैं उनकी लघु कथा। तो कृपया आप सभी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो एक लाइक और कमेंट आप करिए, और 1 मिनट तक उस कहानी को ज़रूर सुने ताकि उस कहानी का सार आपको समझ आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए, और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मधुकर राव लारोकर जी का। नमस्कार। डॉक्टर मधुकर राव लारोकर, नागपुर महाराष्ट्र से। साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्मदिन पर उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब के तत्वावधान में अपनी लघु कथा प्रेषित करता हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है गहरी चोट। राधेश्याम जी सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन में स्वयं को तनाव मुक्त महसूस कर प्रसन्न रहने लगे थे और शेष समय को आनंद से बिता रहे थे। कुछ जरूरी कार्य निपटाने के बाद उन्हें सामने पेट्रोल पंप दिखा। वाहन में पेट्रोल डलवाकर टायर में हवा भी दिखलाने लगे। जैसे ही उनका नंबर लगा आया, उन्हें देखकर हवा डालने वाला लड़का प्रसन्न होकर नाचते हुए कहने लगा, चाचा तुम बहुत दिनों बाद आए हो, सुंदर दिख रहे हो, कहाँ चले गए थे? राधेश्याम जी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। लड़के से कहने लगे, बेटा आप मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे हो? लो मैं अपना मास्क उतार देता हूँ, मुझे देखो, मैं तुम्हारे चाचा जैसा दिखता हूँ क्या? लड़का,
क्या बात करते हो चाचा जी? मैं तो पिछले 10 वर्षों से तुम्हें चाचा कह रहा हूँ। तुम्हें पहचानूंगा नहीं, पर चाचा पहले से सुंदर दिख रहे हो। फिर लड़का थोड़ा नाचते हुए टायर में हवा डालने लगा। लड़के को खुश देखकर राधेश्याम जी भी प्रसन्न हो गए। एक पुराने कर्मचारी से उन्होंने पूछा, भैया, यह लड़का तो मुझे पहली बार यहाँ दिख रहा है। चाचा कह रहा है, यह पागल तो नहीं है? कर्मचारी, साहब, वो लड़का 10 दिनों से यहाँ काम कर रहा है। जो भी उसके पास आता है वह इसी तरह रिश्ता जोड़कर सबको खुश करता है, वह भी मुफ्त में। और हाँ, वह पागल नहीं है। जिंदगी में गहरी चोट खाया लगता है। जिंदगी में गहरी चोट खाया लगता है। मित्रों, यह लघु कथा मेरी स्वयं की है। यह लघु कथा अप्रकाशित है। इसमें कोई भी आपत्ति आने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। एक और निवेदन आप सभी से, कृपया मेरा यह वीडियो जरूर सुनें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। नमस्कार।